कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हम नींद से छुटकारा कैसे पाए, हमें ये बता दो कि क्योंकि हमें रात रात भर पढ़ना होता है। अब नीट की एग्ज़ाम पास में आ गई, अब एग्ज़ाम पास में आ गई, प्रेशर ज़्यादा हो गया। हम चाहते हैं कि जो सिलेबस बाकी है, जो रिवीजन बाकी है, उसको हम रात रात भर पढ़ के उसको ख़त्म कर लें। तो एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप नींद से बचना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप नींद के साथ ज़बरदस्ती करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा मत सोचो कि अगर आपको रात को 11 बजे नींद आ रही है और आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा फिर सुबह 8 बजे उठूंगा, तो आप नींद के साथ ज़बरदस्ती मत करना। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मेरी भी कहानी ऐसी थी। क्योंकि हम जहाँ जिस कोचिंग में पढ़ते थे वहाँ कंपलसरी होता था कि इस कोचिंग के, इस हॉस्टल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग में आगे पढ़ना ही होगा। और रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक कैंप लगता था। और मेरे साथ होता क्या था कि मेरे को 10 बजे नींद आने लग जाती थी, सिर्फ 10 बजे, कभी 10:30, कभी 11 बजे, मैक्सिमम थे 11 बजे मेरे साथ कि मेरे को नींद आने लग जाती थी। लेकिन क्योंकि मेरी आदत हमेशा से यही थी कि मैं सुबह जल्दी उठता था तो रात को जल्दी सोता था, और हमेशा ही पूरे बचपन से यही चलता आया मेरे साथ। लेकिन जब कोचिंग के टाइम में गया, मेरे को फील हुआ ना कि आप पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं कैंप में चला भी गया और मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते 10, 10:30 बजे ये हालत हो जाती थी कि अब नहीं पढ़ा जा रहा। मैं कैंप में सो रहा हूँ, कैंप में नींद के झटके आ रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ, फिर जग रहा हूँ, मुंह धो के आ रहा हूँ, फिर आगे एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 2 मिनट बाद फिर नींद आ रही है। और इतना परेशान हो जाता था कि यार करूँ तो क्या करूँ। मतलब कैंप में आना भी कंपलसरी है, मैं क्या करूं, मैं नहीं पढ़ सकता रात को 1 बजे तक। और फिर मैंने ये डिसीजन किया कि मेरे को हॉस्टल छोड़ना है और मुझे एक रूम लेना है, मेरे को मेरे अकॉर्डिंग सोना है, मेरे को मेरे अकॉर्डिंग जगना है। दोस्तों, फिर रूम लेने के बाद मेरा एक शेड्यूल था कि मैं रात को 10 बजे नींद आती थी, मैं 10 बजे सो जाता था। लेकिन मेरे सोने का टाइम सिर्फ 6 घंटे था। मैं सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। आप चाहे रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठो, चाहे रात को लेट सो के सुबह लेट उठो, आप जैसा भी करो, जैसा भी कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ो, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लड़ना मत कि मेरे को रात को लेट तक पढ़ना है। नहीं, आप सुबह जल्दी उठ के फिर आप जो रात को 2 घंटे पढ़ रहे थे वो सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हो। मैं तो कहता हूँ सुबह दिमाग ज़्यादा चलता है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, आप सुबह और अच्छे से पढ़ सकते हो। इसलिए ये भूल जाओ कि रात को जल्दी सोऊं सुबह जल्दी उठूं, या फिर रात को लेट सोऊं सुबह जल्दी उठूं। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ो, ठीक है। बस आपको पढ़ना है। और हाँ, आपके लिए सिर्फ 6 घंटे की नींद काफ़ी है। मैं अपने लिए पूरे नीट की जर्नी में सिर्फ 6 घंटे सोया हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 घंटे। अगर 7 घंटे से ज़्यादा आप सो रहे हो तो फिर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गई है, सिर्फ 2 महीने बाकी है। और इसलिए आप कोशिश करेगा कि 7 घंटे मैक्सिमम हो। चाहे तो आप 6 घंटे तक कंफर्टेबल हो तो आप 6 घंटे पढ़िए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो। इतना परेशान मत हो ना, क्योंकि आप 3-4 घंटे सो के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बचा तो लोगे, लेकिन पूरे दिन फिर आप उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग थका हुआ होगा, आप फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी है। फिर चाहे सुबह जल्दी उठो रात को जल्दी सो, या फिर सुबह लेट उठो रात को लेट सो, तो आपके हाथ में, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ आपका रिप्लाई करने के लिए। हर एक डाउट को आपका सोल्व करने के लिए मैं आपके साथ हूँ 3 मिनट तक, ठीक है दोस्तों। लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक।